नमस्कार। बदले बदले से सरकार लेकिन समस्याएं बरकरार। हाल ही में मोदी कैबिनेट का महाविस्तार हुआ है। जी हाँ, 1 दर्जन मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, 12 दिग्गज मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। वहीं 36 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। जिन 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें प्रमुख नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई के महीने में जिस तरीके से कोरोना ने पूरी तरह से तांडव मचाया था, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, जिस तरीके से गंगा में बहते हुए शवों को दिखाया जा रहा था, पूरी तरह से सरकार की फजीहत हो रही थी, सरकार की आलोचना हो रही थी। तो एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है मोदी सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लिया गया। साथ ही आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी इस्तीफा लिया गया, जो कि चौंकाने वाला रहा। धारा 370 समाप्त करने का विषय हो, ट्रिपल तलाक का विषय हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन कानून हो, इतने बड़े कानून, इतनी बड़े काम जिसकी कानून मंत्री रहते हुए हुए, उसका इस्तीफा लेना वास्तव में पूरे देश को भौचक्का कर गया। रविशंकर प्रसाद के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरह समझने लगे थे। बहुत अधिक लोगों से तालमेल नहीं रखते थे और जब भी बोलते थे ऐसा लगता था कि वो भाजपा के ही कानून मंत्री हैं, देश के नहीं। ट्विटर को विवाद जो कि आईटी नियमों को लेकर था, बाकी सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, व्हाट्सएप हो, उन्होंने आईटी नियमों को मानने से परहेज नहीं किया, लेकिन ट्विटर ने काफ़ी नानुकूर किया। लेकिन बाद में ट्विटर के खिलाफ भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं अगर हम बात करें नए मंत्रियों की जिन्होंने शपथ ली है, उनमें सबसे प्रमुख नाम है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। तभी जाकर के शिवराज की सरकार बन सकी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, जिसके बाद से उनको इनाम मिलना था। राज्यसभा का सांसद भी उनको बनाया गया और उसके बाद उनको बड़ा इनाम मिला गया, बड़ा इनाम दिया गया और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरा नाम पशुपतिनाथ पारस, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं। चाचा और भतीजे में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से 4 सांसदों सहित पशुपतिनाथ पारस ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था कि उन्हें लोकसभा में उनकी पार्टी का नेता बनाया जाए, उनको बनाया गया ओम प्रकाश बिरला की जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से। उसके बाद से उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष भी बन गए पशुपतिनाथ पारस, उसके बाद अब मंत्री भी बन गए। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी का संविधान कहता है कि जो भी सिटिंग अध्यक्ष है पार्टी का, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो स्वयं से इस्तीफा दे, तभी कोई दूसरा अध्यक्ष बन सकता है। और उनका कहना है कि वो कोर्ट में जाएंगे और ये एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो हनुमान कहते थे बीजेपी का अपना, और जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बिहार के बुरी तरह से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, बीजेपी के सामने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे, केवल जेडीयू के प्रत्याशी के सामने ही अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जिससे बीजेपी की सीटें बढ़ी थी और जेडीयू की कई सीटें कम हुई थी। लेकिन बीजेपी ने अपने हनुमान को दरकिनार कर पशुपतिनाथ पारस को अपना मंत्री बनाना उचित समझा। इसी तरीके से सबसे बेहतर बात यह रही कि इसमें 11 महिला मंत्री शामिल हो चुकी हैं मोदी कैबिनेट में, और मीनाक्षी लेखी जो कि दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं और बहुत तेज तर्रार वक्ता हैं, उनको देश राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है। चेहरे बहुत से बदल गए हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, भुखमरी की समस्या हो, पलायन की समस्या हो। जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुकी है,
कोरोना की वजह से बहुत लोगों को परेशानियां हुई हैं, लाखों लोगों की जान भी इस दरमियान गई है। देखना होगा कि ये जो नए मंत्री मोदी के नए सिपा सलार हैं वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपने अपने मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में क्या बेहतर करके दिखाते हैं और देश कितना प्रगति करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।